मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हम आज आपको खास जानकारी देने वाले हैं। आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी के लिए काफी दिनों से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, जिसमें आपको लगातार असफलता हासिल हो रही है। आप रिश्ते के लिए जहां भी जाते हैं वहां पर दहेज की पहले लंबी डिमांड कर दी जाती है। आप वहां से कदम पीछे हटा लेते हैं और जहां पर दहेज की डिमांड नहीं होती वहां पर आपको लड़का और लड़के का घर नहीं पसंद होता है। कुल मिला के ये है, कभी लड़के वाले की तरफ से ना, कभी आपकी तरफ से ना, इस तरीके से आपकी बेटी के विवाह का रिश्ता नहीं बन पा रहा। लंबा समय गुजर गया है। आपका बेटा है, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छा पैसा कमाता है, बैकग्राउंड अच्छी है और उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, लेकिन उसका विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा है। आप लड़की हैं, आप शादी की इच्छुक हैं, आपकी शादी की उम्र भी हो चुकी है, आप प्रयास भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, इसके बाद भी आपकी शादी नहीं हो पा रही। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण करना ये है। आपको इस नवरात्रि में यानी चैत नवरात्रि में आपको किसी भी दिन ये उपाय करना ये है कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान वगैरह करके आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप जो है अपने घर के देवस्थान में आइएगा और आने के बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। घी का दीपक प्रज्वलित करके आप अपने घर के देवस्थान में रखिएगा और नीचे कुछ आसन बिछाइएगा और इसके साथ में आपको कुछ सामग्री की भी आवश्यकता है। सामग्री ये है, तो 9 नींबू होने चाहिए। 9 नींबू मतलब उसमें किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए और पीले नींबू होने चाहिए। बड़े छोटे का मैटर नहीं है, नींबू में किसी भी प्रकार का दाग नहीं होना चाहिए और नींबू पीले रंग के होना चाहिए। एक आपको मौली होना चाहिए, जिसे कलावा बोलते हैं, जो हाथों में रक्षा के नाम से बांधा जाता है, वो होना चाहिए। ये 2 सामान होना चाहिए और एक लाल रंग का स्केच होना चाहिए। इतना सामान आपके पास होना जरूरी है और एक घी का दीपक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो माता जी के आप अपने घर के देवस्थान में जला ही देंगी और एक और एक्स्ट्रा होना चाहिए, 2 दीपक आपके घी के होना चाहिए। इतना सामान आपके पास होना चाहिए। अब आप जो है अपने देवस्थान में स्वच्छ कपड़े पहन के आप बैठ जाइएगा आसन बिछा के और आप विनती करिएगा कि ये घर के पूज्यमान देवी या देवता जो भी हैं, हमारे जो बेटी के विवाह में कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप तुरंत दूर कीजिएगा और हमारी बेटी का विवाह बहुत जल्द कराइएगा। साथ में आप अपनी बेटी का नाम भी ले लीजिएगा
और अगर आपका बेटा है तो उसके लिए भी ऐसे है। एक घर के पूज्यमान देवी या देवता जो भी है, हमारे बेटे के कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके बहुत ही जल्द हमारे बेटे का विवाह कराइएगा। बेटे के जगह पर बेटे का नाम जरूर लीजिए। इस तरीके से आप विनती करिए, और विनती करने के बाद में वही देवस्थान में ही बैठ के वो जो 9 नींबू लिया है आपने, 9 नींबू पर आप इसके लाल रंग के स्केच पेन से जय माता दी लिखिएगा। छोटे छोटे अक्षरों में लिखिएगा। क्या लिखेंगे? जय माता दी। 9 नींबू पर लिख दिया। अब आप जो है कलावा लिए ही है, कलावा से नींबू के ऊपर, ये नींबू नहीं लेकिन मान लीजिए नींबू है, ये एक नींबू है मान लीजिए, तो कलावा से 2 फंदे ऐसे लगाइए। इसके बाद नींबू में गीठा लगाइए। इस तरीके से आप जो है गीठा लगा लगा के आप 9 नींबू का कलावे के द्वारा आप जो है माला तैयार करेंगे। ये माला तैयार हो जाए। अगर आपको इस तरीके से माला बनाने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं, वैसे तो ये बहुत सुपर है, ये विधि सुपर है। अगर हो जाए तो यही विधि रखिए। इसके अलावा विधि हम और आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको ऐसे नहीं हो पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही, तो आप लाल रंग का धागा ले लीजिएगा, सुई में डाल लीजिएगा। सुई से लाल रंग के धागे और सुई द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं। अच्छा, अब आप जो है ये अपने घर के देवस्थान में रखिए। आप विनती तो कर ही चुके हैं। अब आप अपने बच्चों को बुलाइएगा। बच्चों को बुलाने के बाद आप बच्चों को के हाथ में दे दीजिएगा, और बच्चे आपके, जैसे लड़की है तो लड़की अपने विवाह की विनती करते हुए देवी माता, मेरे कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष या कालसर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर कीजिएगा। मेरा विवाह शीघ्र कराइएगा। अगर बेटा है तो बेटा भी इसी तरीके का विनती करेगा। ए माता जी, हमारे कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, किसी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर कीजिएगा। मेरा विवाह शीघ्र कराइएगा। इस तरीके से बेटा या बेटी जो भी है वो विनती करेगा अपने हाथ में उस नींबू की माला को लेकर के, और फिर वो आप अपने, यानी आप माता हैं, ये माता का उपाय करना है। फिर माता जो है अपने आंचल में उस माला को रखवा लें बच्चों के द्वारा, यानी बच्चे माता की आंचल में उस नींबू को रख देंगे। फिर माता जो है उस नींबू को अपने आंचल में ले करके, नींबू के माले को, और घर के नजदीक में जो आपके काली जी का मंदिर हो या फिर माँ दुर्गा का मंदिर हो, जो भी मंदिर आपके घर के नजदीक है, आप जाइएगा। या जहां पे दोनों देवियों में जहां पर आपकी ज्यादा श्रद्धा हो या जिससे ज्यादा लगाव हो, उनके पास भी आप जा सकते हैं। और जाने के बाद में आप सर्वप्रथम माता के चरणों में आप दीपक जला दीजिएगा, घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा, और मैया के गले में उस नींबू के माले को डाल दीजिएगा, और विनती करिएगा, माता रानी, हमारे अगर बेटी के लिए, मेरी बेटी के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष या किसी भी प्रकार का दोष है, उसे आप दूर कीजिएगा, और मेरी बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न कराइएगा। अगर आप बेटे के लिए कर रहे हैं तो बेटे के लिए भी इसी तरीके से विनती करिएगा, माता रानी, हमारे बेटे के जो कुंडली में नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, उसे दूर करके शीघ्र ही हमारे बेटे के विवाह को कराइएगा। इस तरीके से आप माता रानी से विनती करिएगा, गले में नींबू की माला डाल के,
और पहले तो आपने दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो इस तरीके से माता रानी से आपको विनती करना है। करना है कि मंदिर में, चाहे आप दुर्गा जी के मंदिर में करें या काली जी के मंदिर में करें, ये आपकी आत्मा और आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। और फिर वहां से आप वापस आ जाइएगा। फिर आप अपने घर के जो पूज्यमान देवी देवता है उनको भी प्रणाम करिएगा। तो आपके बेटी या बेटे का विवाह निश्चित होगा और बहुत जल्द होगा। अगर हमारे द्वारा आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता दी।